अवैस जब पुलिस लेकर शावेज के घर पहुंचा तो घर का माहौल एकदम बदल गया। मरियम ने जैसे ही देखा कि अवैस पुलिस वालों के साथ खड़ा है तो शावेज को गिरफ्तार करवाना चाहता है तो उसके होश उड़ गए। मरियम रोती हुई अवैस के पास आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, अवैस खुदा के लिए ऐसा मत करो, शावेज का कोई कसूर नहीं है, तुम इसे क्यों गिरफ्तार करवा रहे हो। मरियम की आंखों में आंसू थे, वो बुरी तरह कांप रही थी, मगर अवैस के दिल में उस वक्त गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। अवैस ने मरियम को झिड़क कर कहा कि कसूर क्यों नहीं है, किसी दूसरे की बीवी को वरगला कर इससे निकाह कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। शावेज ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम कहती हो कि इसका कोई कसूर नहीं है। अवैस ने पुलिस वालों की तरफ इशारा करके कहा, इस शख्स ने आज भरे बाजार में मुझ पर हाथ उठाया, मेरी इज्जत नीलाम कर दी और मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। मरियम बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, मगर अवैस ने उसकी एक न सुनी। पुलिस शावेज को हथकड़ियां लगाकर अपने साथ ले गई और शावेज की मां सुल्ताना बेगम बस बेबसी से अपने बेटे को जाता हुआ देखती रह गई। सुल्ताना बेगम जब को अपनी खामोशी पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने मरियम और शावेज का सच अवैस को पहले क्यों नहीं पता चला। दूसरी तरफ अनाबिया के घर में समरीन बेगम का सबर जवाब दे चुका था। जैसे ही अनाबिया घर आई, समरीन बेगम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अनाबिया हक्का बक्का रह गई कि इसकी मां ने उस पर हाथ क्यों उठाया है। समरीन बेगम चिल्लाई, अनाबिया आखिर तुम्हें क्या मिला ये सब करके, तुम दूसरों की जिंदगियां कब तक यूं बर्बाद करती रहोगी और सुकून पाती रहोगी। समरीन बेगम ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अवैस के कान भरते हुए, तुमने मरियम का घर उजाड़ा, अब शावेज की जिंदगी के पीछे पड़ गई हो। मैं खामोश अब नहीं रहूंगी, मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसके बाद तुम मेरे साथ जो भी सलूक करो मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अब मैं किसी का घर मजीद बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अनाबिया ने अपनी माँ को धक्का दिया मगर समरीन बेगम अब फैसला कर चुकी थी। सुल्ताना बेगम और समरीन बेगम ने आपस में बात की और सुल्ताना बेगम फौरन अवैस के घर रवाना हो गई। और जब वो अवैस के घर पहुंची तो अवैस अभी गुस्से से भरा हुआ था। सुल्ताना बेगम ने अवैस के सामने खड़े होकर बड़ी संजीदगी से कहा कि अवैस तुम जिसे सच समझ रहे हो ना, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। मरियम ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये सब अनाबिया की चाल थी ताकि तुम मरियम के खिलाफ हो सको। सुल्ताना बेगम ने एक एक करके सारी हकीकत खोल दी, कैसे अनाबिया ने पासपोर्ट छुपाए थे, कैसे शावेज के नाम पर गलतफहमियां पैदा की थी और मरियम को बदनाम करने के लिए झूठ बोला था। अवैस ने जब ये सुना तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो सामने सारे मंजर उसके घूमने लगे जब मरियम रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाती थी, अवैस ने उसे धक्के देता था। खालिदा बेगम ने जब ये सुना तो उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी कि इतना बड़ा धोखा, अनाबिया हमारा खून होकर हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। अवैस अब पछतावे की आग में जलने लगा। इसे एहसास होने लगा कि इतनी मक्कार लड़की की बातों में आकर मरियम जैसी नेक लड़की को खो दिया है, शावेज को जेल पहुंचा दिया है। अवैस फौरन पुलिस स्टेशन भागा। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक बोझ था और दिल उसका ऐसे लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। अवैस ने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और कि मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेना चाहता हूँ, शावेज की रिहाई करवाना चाहता हूँ। शावेज ने जब हवालात से बाहर आया तो अवैस ने उसके सामने सर झुका लिया और मरियम से भी माफ़ी मांगने पहुंच गया। मगर अब मरियम का दिल टूट चुका था। वो खामोश थी क्योंकि जो जख्म इसे मिले थे वो माफ़ी से भरने वाले नहीं थे। अब देखना यह है कि क्या शावेज मरियम के इस सदमे से बाहर निकल पाएंगे। अनाबिया का अगला कदम क्या होगा। जब इसे पता चलेगा कि इसका सारा पोल खुल चुका है तो वो क्या करेगी। जैसे ही समरीन बेगम घर वापस आएंगी और अनाबिया दरवाजे में खड़ी होगी और वो अपनी माँ से कहेगी कि अब आप यहाँ नहीं रह सकती, आप बड़ी हमायती बन रही थी ना मरियम की, जाएं अब उन्हीं के पास रहें, आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। बाबा साईं ने तो आपको तलाक दे दी थी और अब आपका इस घर में, इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, निकल जाएं, दफ़ा हो जाएं यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और समरीन बेगम अनाबिया जो है समरीन बेगम का सामान उठाकर बाहर फेंक देंगी और कहेंगी कि मेरी नज़रों से दूर हो जाएं। और यही सब कुछ हो रहा होगा और वहाँ पे शावेज और मरियम पहुँच जाएंगे और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे और शावेज कहेगा कि अनाबिया तुम इतनी घटिया, इतनी नीच होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और शावेज जो है वो मरियम जो है वो समरीन बेगम को संभालेगी और अपने साथ गाड़ी में लेकर उसको अपने घर चली जाएगी और सुल्ताना बेगम वहाँ उसको हौसला देंगी। समरीन बेगम कहेंगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जैसे ही खालिदा बेगम को ये बात पता चलेगी तो अवैस और खालिदा बेगम जो हैं वो समरीन बेगम को वहाँ से लेने के लिए आ जाएंगे। खालिदा बेगम कहेंगी कि अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।